जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 79 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 79 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 78 तक टोटल कंप्लीट कर दिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बताना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 3-3 बार 4-4 बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। और कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा रहता है जो कि रेलवे ने 7-7 बार और 8-8 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया रहता है। यानी कि साथियों जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं, हम वो क्वेश्चन को आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके साथ दूसरा नंबर टॉपिक रहता है हम लोग का टीसीएस वाला क्वेश्चन। टीसीएस वाला क्यों? क्योंकि साथियों देखिए, साल 2024 में जब आप लोग की रेलवे की एग्जाम होगी ना, वो टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है इस बार भी। तो टीसीएस पैटर्न पर जितना भी क्वेश्चन रहता है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए। और तीसरा नंबर टॉपिक रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का इसलिए साथियों क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन में स्पेशली लगभग 30% जो क्वेश्चन रहता है ना वो एनसीईआरटी पर ही रहता है। और चौथा नंबर टॉपिक रहता है हम लोग का कोटा वाला क्वेश्चन। कोटा वाला क्वेश्चन कौन सा रहता है? तो जो रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम्स होता है ना पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो वाली एग्जाम के क्वेश्चन आप लोग की डायरेक्ट भर्ती में पूछती है साथियों। तो ये चारों पैटर्न पर जो क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए साल 2024 में सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक और पूरी वॉच करिए, पूरा अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप लोग साल 2024 में जॉब लेना चाहते हैं तो ये चारों पैटर्न पर ही क्वेश्चन आने वाला है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सेट नंबर 79 को। और उससे पहले बताना चाहेंगे अगर आप लोग सेट नंबर 78 तक क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दिया है। और साथ ही साथ जीके का हम लोगों ने सेट नंबर 32 तक कंप्लीट कर दिया है, इसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा है, जाकर के सभी भाई लोग पहले के क्लासेस को वॉच कर लीजिए। देखिए आज का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो साथियों घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तार का प्रतिरोध, किसका? तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो किसमें होता है? तो तार का प्रतिरोध हमारे छोटे भाइयों देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में होता है। किसमें? तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से। थर्ड नंबर क्वेश्चन, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे दोस्तों आप लोग को बतलाना चाहेंगे यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर जो है ना प्रतिरोध उसका आधा हो जाता है। उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहां पर है ऑप्शन नंबर सी में प्रतिरोध आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन रेलवे के द्वारा बहुत बार पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग के आगामी एग्जाम्स के लिए वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप लोग पीडीएफ लिए हैं जो हमने बनाया है, पीडीएफ लिए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, मगर नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। देखिए यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रतिरोध जो होता है ना वो आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऊष्मा विकिरणों की जो गति है वो क्या होती है दोस्तों? तो आइए बतला दें हम आप लोग को। ऊष्मा विकिरणों की जो गति होती है वह प्रकाश के बराबर में होती है। किसके? तो प्रकाश के बराबर आप लोग की होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ऊष्मा विकिरणों की जो गति है ना दोस्तों वो प्रकाश के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा छोटे भाइयों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन। ऊष्मा गति का प्रथम नियम, पहला नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है?
किस अवधारणा की पुष्टि करता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऊष्मा गति का जो प्रथम नियम है वह ऊर्जा संरक्षण अवधारणा की पुष्टि करता है। किसका? तो वह ऊर्जा संरक्षण अवधारणा की पुष्टि करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को बतलाएंगे, उससे पहले आप लोग को बतलाना चाहते हैं। देखिए जो भी नए कैंडिडेट चैनल पर हमारे नए विजिट किए होंगे उनको नहीं मालूम होगा कि दोस्त जिस प्रकार का हम आप लोग को अभी क्वेश्चन कवर करा रहे हैं ना, टीसीएस पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके साथ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और चौथा नंबर कोटा वाला क्वेश्चन, और उसके साथ आगामी उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये 5 टॉपिक को जोड़ करके मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ अरेंज किया है। देखिए ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आप लोग को हम 20,000 प्लस क्वेश्चन दे रहे हैं। कितना? तो 20,000 प्लस क्वेश्चन दे रहे हैं, वो भी इसमें सारा प्रीवियस ईयर, टीसीएस, एनसीईआरटी, कोटा वाला क्वेश्चन, और उस पर नए नए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर है यहाँ पर कि देखिए पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप लोग को अच्छे से बतला दे दोस्तों। अगर आप लोग ढूंढिएगा ना कि रेलवे और रेलवे का मुख्यालय, तो बहुत कम किताबों में ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा, और ये सब चीजें हम आप लोग को अपने पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए उत्तर मध्य बोला है, यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोनों में फर्क है हमारे छोटे भाइयों। ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन रेलवे में पूछता है, तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे। इन सभी को कंबाइन करके हम आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट का एक पीडीएफ बनाया है, जिसमें 20,000 प्लस आप लोग के लिए क्वेश्चन डाले हुए हैं, और इसमें बतलाना चाहेंगे कि साइंस से आप लोग के लिए 4,000 प्लस हम क्वेश्चन इसमें रखे हैं। इसी के साथ जीके से अगर हम लोग बात कर ले तो जीके से साथियों 8,000 प्लस हमने क्वेश्चन रखा हुआ है। इसी प्रकार स्टैटिक जीके से हमने आप लोगों के लिए 2,000 क्वेश्चन रखा है। ठीक इसी तरह से मैथ और इसी तरह से रीजनिंग का आप लोग को टोटल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ऑल क्वेश्चन की संख्या को जोड़ने पर आप लोग को 20,000 प्लस जाएगी साथियों। लगभग आप लोग की 22 से 23,000 क्वेश्चन एग्जैक्ट उसमें डाला गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज आप लोग का अलग अलग हमने रखा हुआ है। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को ले लेते हैं तो ये पीडीएफ आप लोग के रेलवे के एग्जाम 2024 के लिए रामबाण पीडीएफ साबित होगा साथियों। अगर आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए आगामी एग्जाम्स के लिए एकदम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रामबाण पीडीएफ है हमारे छोटे भाइयों। तो आप लोग को पीडीएफ प्राप्त करने के लिए करना क्या है, तो इस नंबर को नोट कर लीजिए 7870141238। आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और बोलिएगा कि भैया री एग्जाम जो हम लोग का एग्जाम है रेलवे का जो एग्जाम है 2024 का, रेलवे एग्जाम 2024 का, उसके लिए हमको रामबाण पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। आप लोग को करना क्या है, सिंपली तो इस नंबर पर जो है ना व्हाट्सएप कर लेना है। क्या करना है, तो व्हाट्सएप करके आप लोग को बोल देना है कि भैया हमें रेलवे 2024 के एग्जाम के लिए रामबाण पीडीएफ दीजिए, जिसमें हम कितना क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं छोटे भाई, तो क्वेश्चन की संख्या आप लोग को 20,000 प्लस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके लिए मूल्य आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए देना होगा। यानी कि फुल कॉम्बो कॉम्बिनेशन अगर आप लोग रेलवे का ले रहे हैं और पूरी तरह से अच्छी तरह से एकदम 100% जॉब लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस पीडीएफ को मात्र 70 रुपए में लेकर के अपने तैयारी को मजबूत करके इस बार 2024 में रेलवे के एग्जाम को क्रैक करके इजीली जॉब प्राप्त कर सकते हैं साथियों। और मान लीजिए अगर आप लोग का कोई एक ही सब्जेक्ट कमजोर है, सिर्फ साइंस कमजोर है, या फिर सिर्फ जीके, या फिर सिर्फ मैथ, या सिर्फ रीजनिंग, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, तो सिर्फ 30 रुपए पे करना होगा और अपना सब्जेक्ट को जो है मैसेज कर देना होगा इसी व्हाट्सएप नंबर पर कि इस सब्जेक्ट का हमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए रेलवे का, तो आप लोग को दे दिया जाएगा कोई एक सब्जेक्ट भी, जो आप लोग का मन हो आप लोग ले सकते हैं, अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच की दीवार जो है वो खाली है, ठीक है, यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच की दीवार जो है वो खाली है, समझ गए, तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि के द्वारा रोकता है, किस विधि के द्वारा पूछ रहा है दोस्तों, रोकता है। तो आइए इसका सही जवाब आप लोग को बता दे। देखिए यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि के द्वारा रोकता है, तो संचालन संवहन विधि के द्वारा रोकता है, संचालन संवहन विधि के द्वारा रोकता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग के आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिए और अपने नोट्स में जरूर से जरूर इसको बना लीजिएगा।
चलिए आशा करते हैं स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है उष्मारोधी नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह दिया क्वेश्चन में, नहीं बोल दिया है, नहीं यानी कि जो नहीं है वो बतलाना है, यानी कि इन 4 में से एक हम लोग का गलत है और गलत को ही हम लोग को बतलाना है। तो आइए देखिए निम्नलिखित में से कौन उष्मारोधी नहीं है दोस्तों, तो देखिए एल्यूमिनियम जो होता है ना यह उष्मारोधी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हवा उष्मारोधी होता है, कांच भी होता है और पत्थर भी होता है, मगर एल्यूमिनियम आप लोग का उष्मारोधी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि दिसंबर माह में सूर्य की जो रोशनी है वो सबसे अधिक कहां पर प्राप्त होगी। तो देखिए दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी साथियों वो सबसे अधिक कन्याकुमारी पर, सबसे अधिक कहां, तो सबसे ज्यादा कन्याकुमारी पर प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कन्याकुमारी हम लोग की सही जवाब होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों। चलिए कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। साथियों इतना अच्छा क्वेश्चन है ना कि अब हम क्या ही बतलाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए हम आप लोग को पीडीएफ में डाले हुए भी हैं, और अगर कुछ क्वेश्चन पीडीएफ पे छूट गए हैं तो वो सारे आप लोग को बोर्ड पर कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग पीडीएफ ले लिए हैं तो ऐसा मत सोचिए क्लास नहीं करना है, क्लास करिए। इससे क्या होता है कुछ क्वेश्चन वहाँ का आप लोग का जो है रिविजन भी हो जाता है और जो छूटा हुआ है उसका प्रिपरेशन भी हो जाता है। तो आइए देखिए इसका सही जवाब क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। देखिए सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है, क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा, नाभिकीय संलयन है। VVI क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते आ जाए, देखा जाए इसी प्रकार 10 नंबर, धातु की 4 गेंदों को सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगी, कौन जो है सबसे अधिक गर्म होगी। ठीक है, तो आइए हम आप लोग को बतला दें। धातु की 4 गेंदे, 4 बॉल है धातु की, जो कि सूर्य के प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक ज्यादा गर्म होता है। तो देखिए ऑप्शन है हम लोग का मैग्नीज, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो देखिए तांबा जो होता है ना वो सबसे अधिक गर्म होता है, सबसे ज्यादा कौन गर्म होता है, तांबा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तांबा हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 11 नंबर, ताप युग्म का आधार सिद्धांत है। तो देखिए ताप युग्म का आधार सिद्धांत सीबेक प्रभाव है। क्या है, सीबेक प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सीबेक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है। तो देखिए दोस्तों ऊर्जा संरक्षण से पूछ रहा है कि क्या तात्पर्य है, तो आइए हम लोग देखते हैं सही जवाब क्या होगा। तो देखिए ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और इसका विनाश भी संभव है। नहीं, ऊर्जा को कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा का कभी भी हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इतना दिमाग में रखिए। और इसका विनाश का तो बारे में से सोच लीजिए, छोड़ दीजिए भैया। देखिए ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु इसका विनाश नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ऐसे ही गलत हो गया, ऊर्जा कभी भी उत्पन्न नहीं की जा सकती है। ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है और न ही उसका विनाश हो सकता है। पहले ही बोले हैं कि ऊर्जा कभी भी हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और उसका विनाश करने का तो बात ही हटा दीजिए, ह्यूमन में इतना पावर नहीं रहने वाला है भैया। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऊर्जा ना ही उत्पन्न होती है और ना ही हम लोग इसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर, किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो सही जवाब होगा हम लोग का वाष्पीकरण कहा जाता है छोटे भाइयों, वाष्पीकरण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, किसी भी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वाष्पीकरण कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी प्रकार 40 नंबर, वाष्पन की दर जो है वो किस पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में फिर से हम लोग का नहीं दे दिया गया है, नहीं ढूंढना है, इन चारों में से एक जो गलत है उसके बारे में हम लोग को बतलाना है। तो आइए देखिए वाष्पन की दर जो है किस पर नहीं निर्भर नहीं करती है, तो देखिए द्रव्य का ताप पर निर्भर करती है, द्रव्य का तल क्षेत्र पर भी करती है, द्रव्य का द्रव्यमान पर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द्रव्य का द्रव्यमान पर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का ये सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक
विकिरण है। तो मनुष्य के लिए देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोग को मतलब कि लग रहा है कि 3-4 बार शायद हम रिपीट करा दिए, ठीक है। तो सही जवाब होगा हम लोग का गामा किरणें, गामा किरणें, ठीक है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, तो गामा किरणें है। बहुत सारे भाई हमारे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं पैराबैंगनी किरणें में और गामा किरणें में, तो गामा किरणें यहाँ पर सही जवाब होंगे। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, परमताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है, ठीक है। परमताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति जो होती है वह बंद होती है, तो सही जवाब होगा हम लोग का परम शून्य। क्या होगा, परम शून्य होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। परमताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है, तो परम शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग की सही जवाब होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 70 नंबर, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, तो नाभिकीय क्रियाओं में जो है किसका उपयोग ईंधन के रूप में पूछ रहा है दोस्तों, तो ईंधन के रूप में यूरेनियम का होता है, यूरेनियम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, धातु खंडों को एक साथ बंधन के लिए रिपीट का प्रयोग किया जाता है, एक साथ बंधन के लिए रिपीट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखिए किससे कैसे किया जाता है, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, तो देखिए अस्थायी रूप से होगा, अस्थायी रूप से दोस्तों, ठीक है। धातु खंडों को एक साथ बंधन के लिए रिपीट का प्रयोग किया जाता है, अस्थायी रूप से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग की सही जवाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से 90 नंबर क्वेश्चन, ये असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन था 2008 का। 90 नंबर क्वेश्चन ये भी असिस्टेंट लोको पायलट 2008 में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए धातु की एक वृत्ताकार चक्ति के मध्य में छिद्र है, चक्ति को गर्म करने पर छिद्र का आकार क्या होगा, तो देखिए चक्ति को गर्म करने पर छिद्र का आकार घटेगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, तो आइए देखिए हम लोग क्या होगा, वोल्ट मीटर से नहीं होगा, अमीटर से भी नहीं होगा, हाइड्रोमीटर से भी नहीं होगा, ताप युग्म होगा, ताप युग्म। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ताप युग्म। निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से, तो ताप युग्म यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा, ताप युग्म। सारे क्वेश्चन साथियों हम आप लोग के लिए पीडीएफ में डाले हुए हैं ये सब, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूट गया तो उसका तो बात ही हटा दीजिए, आप लोग को इसीलिए क्लास के माध्यम से कंप्लीट कराते हैं। अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं तो जरूर ले लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके साथ आप लोग से थोड़ा सा निवेदन भी करेंगे हमारे दोस्तों, देखिए आप लोग को रोजाना हम ऐसे क्लासेस उपलब्ध कराते हैं, साइंस का, जीके जीएस का, बिहार पुलिस का री एग्जाम का भी क्लासेस कंटिन्यू है हमारे चैनल पर। तो अगर आप लोग को भी ये क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग से निवेदन है, अपने सोशल आईडी आप लोग का जो भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी आप लोग भैया यूज करते हैं वहां पर लिंक को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग से इतना विनम्र निवेदन है हमारे छोटे भाइयों। व्हाट्सएप पर अगर दोस्त मित्र हैं जो रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास वीडियो जरूर से जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और उसके साथ साथ अगर चैनल पर नहीं विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, घंटा दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है, घंटा दबाइएगा तो ही आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा, वरना घंटा ना नोटिफिकेशन जाएगा फिर बैठे रह जाइएगा। चलिए 21 नंबर, डैश से सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। कौन सा है, वो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वो हाइड्रोजन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, कर रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, टिंडल प्रभाव जो है वह प्रकाश के डैश से यानी कि प्रकीर्णन से संबंधित है। किससे, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, दृश्याम विकिरण की खोज जो है वो किसने किया था। तो देखिए दृश्याम विकिरण की जो खोज है वो किसने किया था दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हम लोग का न्यूटन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आइजैक न्यूटन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, स्फुलिंग प्रज्वलन
का प्रबंध डैश में नहीं किया जाता है, डैश में नहीं किया जाता है, यानी कि गलत बतलाना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सही जवाब इसका क्या होगा। तो देखिए स्फुलिंग प्रजनन का प्रबंध जो है वो 2 स्ट्रोक पेट्रोल में 4 स्ट्रोक पेट्रोल में 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में, ठीक है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। स्फुलिंग प्रज्वलन का प्रबंध जो है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, अगर पवन पेट्रोल अनुपात न संपोषित किया जाए तो वह डैश की ओर ले जा सकता है। तो हमारे दोस्तों वो किसकी ओर ले जा सकता है? तो सही जवाब होगा हम लोग का वो अत्यधिक धुआं उत्सर्जन की ओर ले जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अत्यधिक धुआं उत्सर्जन की ओर ले जा सकता है। अगर पवन पेट्रोल अनुपात न संपोषित किया जाए तो वह अत्यधिक धुआं उत्सर्जन की ओर ले जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, ईंधन निष्पादन की अल्प दक्षता को एक कारण डैश है। तो क्या है हमारे दोस्तों, आइए देखिए, ईंधन निष्पादन की अल्प दक्षता का एक जो कारण है वह गलत पवन ईंधन अनुपात, क्या है? गलत पवन ईंधन अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं इसी प्रकार से 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है हमारे दोस्तों कि सफार युग्म में वांछित काबुलों की संख्या किस पर निर्भर है? सफार युग्म में वांछित काबुलों की जो संख्या है वह किस पर निर्भर है दोस्तों? तो सही जवाब होगा हम लोग का, देखिए, शेफ्ट की लंबाई पर निर्भर है, शेफ्ट की लंबाई पर, सॉफ्ट की लंबाई पर निर्भर है, सॉफ्ट की लंबाई पर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, वाशर का कार्य होता है, तो जो वाशर रहता है उसका कार्य क्या होता है? तो देखिए, बियरिंग क्षेत्र देना, क्या होता है? बियरिंग क्षेत्र देना। वाशर का कार्य क्या होगा? तो बियरिंग क्षेत्र देना। ऑप्शन नंबर बी हम लोग की सही जवाब होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो देखिए, गाड़ी के रेडिएटर में जल का जो प्रयोग है उसका कारण क्या है कि क्यों किया जाता है? तो हम लोग की सही जवाब हो जाएंगी दोस्तों, देखिए, उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण। किसके कारण? उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण। गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग की सही जवाब होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट 2008 का था। 30 नंबर क्वेश्चन ये भी असिस्टेंट लोको पायलट 2008 में पूछा गया था साथियों, ठीक है। मोटर की चाल है, तो देखिए दोस्तों, मोटर की चाल क्या है इसका जवाब अभी हम आप लोग को बतलाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग को पीडीएफ लेना हो तो आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए, 7870 14 12 38। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप बीच में बतला दिए, हम लास्ट में फिर भूल गए थे, बाद में 2-3 दिन के बाद मैसेज करते हैं। तो नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग के लिए लास्ट में जरूर प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। ये आप लोग के लिए व्हाट्सअप नंबर हमें प्रोवाइड करा है, आप लोग को इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना होगा। 7870141238 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर कांटेक्ट करने पर आप लोग को कितना क्वेश्चन, तो 20 के प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है। सिर्फ कितने में दोस्तों? तो सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये में। 70 रुपये में ऑल सब्जेक्ट आप लोग को रेलवे के लिए दिया जा रहा है। रेलवे का इजीली आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप लोग ले लीजिएगा, अगर मन हो तो, नहीं है तो रोजाना क्लास करिए भैया, प्रिपरेशन करिए। चलिए, मोटर की चाल है, तो देखिए दोस्तों, मोटर की जो चाल है ना वह फ्लक्स की व्युत्क्रमानुपाती है, फ्लक्स की व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मोटर की चाल है क्या है? फ्लक्स की व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों। चलिए, आशा करेंगे कि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को जैसे हम वीडियो आप लोग के पास पहुंचाना चाहें, जैसे अपलोड करें, ताकि सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए और अपने तैयारी को आप लोग मजबूत कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।